अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैच जीतने के बाद शान मसूद के जज्बाती इंटरव्यू ने सबको हैरान कर दिया। मैच जीतने के बाद जिस अंदाज में वो आंसुओं के साथ मीडिया के सामने आए, उसने न सिर्फ शायकीन क्रिकेट को चौंका दिया बल्कि बहुत से नाक़दीन को भी खामोश कर दिया। आमतौर पर नाज़रीन हमें देखने में मिलता है कि खिलाड़ी या कप्तान शिकस्त के बाद मायूसी का इजहार करते हैं, मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ था। ये वो लम्हा था जब एक पाकिस्तानी कप्तान अपनी टीम के शानदार कारनामे पर फख्र के साथ खड़ा था, मगर दिल में छुपी कुछ तलखियाँ जुबान पर भी आ गईं। शान मसूद ने वो सब कुछ कह दिया जो अक्सर खिलाड़ी दबाए रखते हैं। इस जीत के पस मंज़र में एक मुकम्मल कहानी छुपी हुई थी जिसे शान मसूद ने मुकम्मल तौर पर सबके सामने पेश किया। नाज़रीन, क्या वो बातें थीं? शान मसूद ने इंटरव्यू में क्या कहा? मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे सिर्फ इतनी छोटी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शान मसूद ने नाज़रीन मैच के बाद कई बड़े इंकशाफात किए, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की दाद देना तो बनती है। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये मैच किसी आम मुकाबले की तरह नहीं था, क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत कर आई थी और ये वो टीम थी जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी मजबूती, तसलसल और ज़बरदस्त हिकमत अमली के लिए बहुत मशहूर है। उनके कप्तान एडम मार्करम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ रन्स कर चुके हैं और उनकी क़यादत में जनूबी अफ्रीका की टीम का सामना करना हमेशा बहुत मुश्किल समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने न सिर्फ उनके खिलाफ डट कर खेला बल्कि उन्हें चारों शाने चित कर दिया। पहला धचका नुमान अली ने दिया जब उन्होंने इब्तिदाई बल्लेबाजों को जल्द आउट करके मैच का पासा पलट दिया। दूसरी तरफ शहंशाह अफरीदी ने वही रवायती जारहाना बॉलिंग दिखाई जिसके लिए वो मशहूर हैं और जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। पिछली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 378 रन बनाए, जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए, जिससे वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने उन्हें मुकम्मल तौर पर खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 167 रन बनाए जो कुछ कम ज़रूर लग रहे थे, मगर टीम ने जिस अज़म, जिस हिकमत अमली से बॉलिंग की उसने मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तीसरे दिन के इख्तिताम तक जनूबी अफ्रीका 46 रन पर 2 विकेटें गंवा चुका था और नुमान अली ने एडम मार्करम को सिर्फ 3 रन पर पवेलियन भेजकर वाजिया कर दिया था कि ये मैच साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होने वाला। चौथे दिन खेल के आगाज पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में करने की भरपूर कोशिश की। नुमान अली ने शानदार विकेटें हासिल की और शहंशाह अफरीदी ने अपनी तबाहकुन बॉलिंग से उनके मिडिल ऑर्डर को हिला के रख दिया। जनूबी अफ्रीका के ब्रेविस ने जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स पर ताबड़तोड़ हमले किए और चौकों की बरसात की। उन्होंने 54 गेंदों पर 100 के स्ट्राइक रेट से 54 रन बनाए। उसका खेलना ऐसा था जैसे ये कोई T20 मैच हो या वो वनडे मैच खेल रहे हों, लेकिन नुमान अली ने उसे बोल्ड करके 54 पर आउट कर दिया और पाकिस्तानी टीम ने इस खतरनाक बल्लेबाज को वक्त पर रोक लिया। उसके बाद साजिद खान ने रिकल्टन को 45 रन पर आउट करके जनूबी अफ्रीका की मज़ाहमत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। इसी दौरान नाज़रीन शहंशाह अफरीदी मैदान में आए और शहंशाह अफरीदी ने मैच में वो किरदार अदा किया जो किसी हीरो की तरह होता है। जब जनूबी अफ्रीका के निचले ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप बनाने लगे तो शहंशाह अफरीदी ने कहा, नहीं भाई, हम आपको नहीं खेलने देंगे। उन्होंने आते ही एक के बाद एक विकेटें हासिल करके जीत यकीनी बना दी। रबादा हो या कोई और, किसी को नहीं छोड़ा। नुमान अली ने 28 ओवर्स में 4 विकेटें ली, पहली इनिंग्स में 6 और दूसरे में 4, यानी पूरे मैच में नुमान अली ने 10 बड़े शिकार किए। साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि शहंशाह अफरीदी ने सिर्फ 9 ओवर्स में 4 विकेटें लेकर मैच का पासा मुकम्मल तौर पर बदल दिया। नाज़रीन, ये वो कारकर्दगी थी जिसने नाक़दीन को हैरान कर दिया। कुछ लोग ये ज़रूर कहेंगे कि जनूबी अफ्रीका की मुकम्मल टीम मौजूद नहीं थी, मगर हकीकत ये है कि उनके पास एडम मार्करम, डिजोर्जी, ब्रेविस, रबादा और दूसरे बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। नाज़रीन, यही वो टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल कर आई थी, जिसे पाकिस्तान ने 93 रन के वाजिया बड़े फर्क से शिकस्त देकर सबको ये पैगाम दे दिया है कि ये टीम किसी को भी हराने की सलाहियत रखती है। इस जीत का सबसे अहम पहलू ये था कि टीम ने इब्तिदाई तौर पर शानदार कारकर्दगी दिखाई। कोई इनफरादी हीरो नहीं बना, बल्कि सब ने मिलकर खेल में हिस्सा डाला। मैच के बाद नाज़रीन शान मसूद का जज्बाती बयान भी सामने आया।
उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हार जाता तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाता। वो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो गए और वो जज्बात पर काबू ना रख सके। उनका चेहरा यकीनन जीत से फ़ख्र महसूस कर रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर थकन के आसार भी मौजूद थे। उनकी आंखों में कुछ शिकायत भी थी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाता, चाहे मैं कसूरवार होता या नहीं, क्योंकि हर सीरीज़ और हर मैच हारने के बाद एक ही बयान सामने आता है कि कप्तान को बदलो। यही वो दबाव है जो पाकिस्तानी कप्तान हमेशा बर्दाश्त करते आए हैं। हार नाकामी के बाद सबसे पहले सवाल कप्तान पर उठता है। शान मसूद ने बताया कि पिछली सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन्स मैंने ही बनाए थे। पिछली इनिंग्स में उन्होंने अच्छी बैटिंग की, मगर दूसरी में वो कामयाब ना हो सके तो लोगों ने पर्ची पर्ची कहना शुरू कर दिया। लेकिन वो ये बात वाज़िया करना चाहते हैं कि क़यादत सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं, बल्कि टीम को साथ लेकर चलने का नाम होता है। ये बात शान मसूद ने नाजरीन दिल से जज्बाती अंदाज में पाकिस्तानी फैंस को कही कि सिर्फ तनकीद ना करें बल्कि टीम को सपोर्ट भी करें। हमेशा एक ही खिलाड़ी को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं होता। टीम जीतने के लिए इज्तिमाई कोशिश करती है। शान मसूद की बातों में एक कप्तान का दर्द झलक रहा था। वो जानते थे कि जीत के बावजूद अगर वो ये सब ना कहते तो कल किसी और मौके पर भी वही तनकीद शुरू हो जाती। उनका ये इंटरव्यू नाज़रीन ना सिर्फ एक जज्बाती लम्हा था बल्कि एक संजीदा पैगाम भी था, खास तौर पर उन फैंस के लिए जो हार के बाद कप्तान को हमेशा निशाना बनाते हैं। आखिर में नाज़रीन ये कहना गलत ना होगा कि शान मसूद ने इस मैच में ना सिर्फ एक शानदार क़यादत का मुजाहिरा किया बल्कि मैदान से बाहर आकर भी एक कप्तान होने का हक अदा किया। उन्होंने खुलकर कहा कि टीम को सपोर्ट करें, ना कि खिलाड़ियों को गिराने की कोशिश करें। उनकी कारकर्दगी और उनकी बातें, उनके जज्बे ने वाज़िया कर दिया कि वो आगा सलमान या मौजूदा T20 कप्तान से कई दर्जे बेहतरीन अंदाज में टीम को लीड कर रहे हैं। ये फतह सिर्फ एक मैच की नहीं बल्कि एक बयानिया की जीत थी कि अगर टीम में एतमाद किया जाए तो वो किसी भी बड़ी टीम को शिकस्त दे सकती है। शान मसूद के इंटरव्यू पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार लम्हा बन गया जो आने वाले दिनों में एक मिसाल के तौर पर याद रखा जा सकता है। नाज़रीन देखिए, अफ्रीका की टीम कोई छोटी टीम नहीं थी। ये वो टीम थी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत कर आई थी, बल्कि यूँ कहें कि हार चुकी थी। लेकिन एडम मार्करम ने जिस अंदाज से वहाँ पर स्टे किया तो वो काबिल तारीफ था। वो मैच वो जीत कर आ रहे थे, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और फिर पाकिस्तान की खतरनाक स्पिन अटैक के सामने वो भरपूर मुज़ाहमत करते हुए दिखाई दिए। लेकिन नुमान अली, साजिद खान, शहनशाह अफरीदी और दीगर बॉलर्स ने इस अफ्रीकन टीम की एक ना चलने दी और पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 93 रन से जीत समेटी। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान जीत हासिल करके अफ्रीका को टेस्ट मैच में क्लीन स्वीप करेगा। ये पहला मौका होगा कि टेस्ट चैंपियनशिप की फातिहा टीम को पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करने में कामयाब होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।